जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने वाले हैं और साथ में आपको अपने शरीर के बारे में बताने वाले हैं कि हमारे इस शरीर में देवताओं का निवास कहाँ पर है और हमारे कितने प्रकार के शरीर हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। मैं महेश दास आप सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सभी बहनों भाइयों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक 29 और 30 में अपने शरीर के बारे में बताया गया है। तीन प्रकार की वायु भी होती है, एक अपान वायु, प्राण वायु। ठीक है, ये दो बहुत महत्व होती है जिसे हम लोग ऑक्सीजन, वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। जो श्वास हम लेते हैं उसे ऑक्सीजन कहा जाता है, जैसे आप जानते हैं, और जो श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, और इसे योगी भाषा में अपान वायु और प्राण वायु भी कहा जाता है। जिस वायु को हम अंदर लेते हैं, श्वास लेते हैं, उसे प्राण वायु कहा जाता है, जिसे हम बाहर छोड़ते हैं उसे अपान वायु कहा जाता है। तो अब मैं आपको अपने शरीर के बारे में बताता हूँ। हमारे जो शरीर आप देख रहे हैं ये स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है जो देखा जा सकता है। इसके अंदर एक होता है सूक्ष्म शरीर, ठीक है, उसके अंदर होता है कारण शरीर। 3 शरीर होते हैं। अब इस शरीर में देवताओं का निवास कहाँ पर है? अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, इसमें ही देवताओं का निवास है। तो आपको हम पूरा संक्षेप से बताएंगे, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें और लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाएं आप तक पहुँच जाए। तो बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको आगे पूरा बताएंगे कि इस अपने शरीर में देवताओं का निवास कहाँ पर है। जय श्री कृष्ण। आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो शरीर है, जो अभी आप देख रहे हैं, जो मैं सब बोल रहा हूँ, ये हमारा जो शरीर है ये स्थूल शरीर, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर होता है। 3 शरीर होते हैं हमारे इस शरीर के अंदर। 2 शरीर और है। जो हम रात्रि में सपना देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, वो हम सूक्ष्म शरीर से देखते हैं। आपने देखा हो कई बार हम उड़ते आसमानों में कहीं घूमते फिरते हैं तो सूक्ष्म शरीर का ही काम होता है। तो ये शरीर का अब आगे हम बहुत मार्मिक बात करने वाले हैं। हमारे जो शरीर है इसमें क्या है कि 7 चक्र है। अपने जो पीछे रीढ़ की हड्डी है इसमें एक कुंडली है, नागनी है। तो नागनी लपेड़े लगाए हुए है, जैसे आप देखते हैं सर्प लपेड़े लगाए रहते पेड़ में। तो इसी प्रकार से हमारे जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी, उसी में वो नागनी है, वो अंटे लपेड़े हुए है। और उन्हीं में जो रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे से हमारे कमल है जिन्हें हम चक्र बोलते हैं, कमल है। उन्हीं कमल में देवताओं का विराजमान है। तो आपको हम संक्षेप से पूरा बताएंगे, वीडियो को ध्यान से देखना। हमारा सबसे पहले स्टार्ट में आता है मूला चक्र, जिसे मूलाधार कहते हैं, और उस पे भगवान गणेश का निवास है। और जो 4 पंखुड़ी का कमल, इसे कमल भी कहा जाता है, जो 4 पंखुड़ी का है। उससे जब हम थोड़ा ऊपर आएंगे तो स्वाधिष्ठान चक्र है, कमल है, जहाँ भगवान ब्रह्मा जी और सावित्री जी का निवास है। ये कमल की जो पंखुड़ी है वो 6 है। उसके ऊपर हम जब बढ़ेंगे तो आ जाता है हमारा नाभि कमल। नाभि कमल है, वहाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का निवास है। और जो कमल है, इस कमल की जो पंखुड़ी है वो 8 है। उसके ऊपर हम जब बढ़ेंगे तो हमारा आ जाता है ये हृदय कमल। हृदय कमल में भगवान शिव और माँ पार्वती जी का निवास है। और इस कमल की जो पंखुड़ी है वो 12 है। 12 पंखुड़ी का ये कमल है, इसे चक्र भी कहा जाता है। हम उसके ऊपर जब आएंगे तो ये है हमारा कंठ। कंठ पर मैया दुर्गा जी का निवास है। और इस चक्र का जो पंखुड़ी है, कमल है, जो इस कमल की जो पंखुड़ी है वो 16 पंखुड़ी का कमल है। तो इस प्रकार से हमारे चक्र हैं।
और इसके ऊपर जब आते हैं तो ये आती है हमारी ये त्रिकुटी, जिसे जो अपने माथे के बीचों बीच है, ये भुआई के बीच में है, नाक के ऊपर, इसे कहते हैं त्रिकुटी। तो ये त्रिकुटी है और त्रिकुटी पे ये 2 पंखुड़ी का कमल है। इसे त्रिकुटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 3 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो नरक की ओर जाता है, दूसरा रास्ता है वो हमारा स्वर्ग की ओर जाता है, और जो तीसरा रास्ता ऊपर की ओर जाता है वो धर्मराज के लोक में जाता है। यहाँ से जिसे हम ज्योत निरंजन भी कहते हैं। और ये त्रिकुटी पर धर्मराज जो है हमारा लेखा जोखा जो कर्मों का करते हैं वो यही त्रिकुटी पे बैठ के करते हैं। इसके ऊपर एक धर्मराय है, जिसे हम ज्योत निरंजन, ब्रह्म, अलख निरंजन, कुछ लोग काल भी कहते हैं। जैसे कि गीता जी में कहा है कि मैं काल हूँ। गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहा है कि हे अर्जुन, मैं तीनों लोगों का नाश करने वाला भला हुआ महाकाल हूँ। अब मैं प्रवृत्त हुआ हूँ और लोगों का नाश करूंगा, ऐसे कहा है भगवान ने। तो ये गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहा है। इसके ऊपर हम जब आते हैं तो ज्योत निरंजन का लोक है, और ज्योत निरंजन का जो 1000 वजाय है शाखा रूप में रहता है, और जिसका 1000 पंखुड़ी का कमल है, जो यहाँ से ऊपर है ब्रह्मांड में, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। ये त्रिकुटी से ऊपर है ब्रह्मांड में, जिसे ब्रह्म कहते हैं, ज्योत निरंजन कहते हैं, काल भी कहते हैं। ये आपको मैंने बताया। इसके ऊपर फिर है सतलोक। ब्रह्म के लोक के ऊपर एक सतलोक है, वो एक सच्चा लोक है, और उसके बारे में अभी आपको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि उसका भी पूरा प्रमाण हमने नहीं देखा है। जब पूरा प्रमाण देखने के बाद आपको हम बताएंगे, लेकिन ज्योत निरंजन तक का हमने प्रमाण देखा है, पढ़ा है, इसलिए मैं आपको वहीं तक बता रहा हूँ। तो मैंने आपको 7 चक्रों के बारे में जानकारी दी है, और साथ में आपको मैंने फोटो भी दिखाए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और जो ज्योत निरंजन ब्रह्म है उसका भी मंत्र है, तो आपको बता रहा हूँ। उसका जो मंत्र है वो है ओम। ओम मंत्र है और उसी वही साधन है। और गीता जी में भी ओम मंत्र ही कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल ओम नाम है। वो आपको मैं आगे वीडियो में प्रमाणित करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और जल्द मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।